We have to change this. We have to oust these traitors out from Goa on the 14th of Feb. And we have to make sure that come whatever may, let BJP use all its might, all its agencies, all its money, muscle, mafia power. Trinamool will not be cowed down and will budge an inch. If it is any political party in the country who can take on BJP head on, it is only All India Trinamool Congress. And we have come to Goa because we have seen how the mandate of Goa has been betrayed 5 years back in 2017. Congress got 17 seats. Mr. Valerio, when he joined and came to Calcutta, he must have told you all that he went to the governor to claim stake in the government. He was asked not to give a formal letter to claim stake and form the government by the Congress High Command in Delhi. Now, what else do you want? Every vote to Congress is a vote to BJP. I will appeal to every Goan, every गोइंकार, हर माँ बहन भाई दोस्त जितने भी लोग हैं गोवा का, मैं सबको हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार इनको वोट देके देख चुके हो. एक बीजेपी को, कांग्रेस को वोट देना मतलब वो वोट सीधा सीधा बीजेपी को देना. All the Congresses are now running BJP and all the BJPs are now running Congresses. BJP is in alliance with the Congress without being into a formal alliance with the Congress. आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जहां पे कोई नीति नहीं है. There are no morals, no values, no beliefs, no ideologies, no principle. Congress is a party of anything but ideology. They talk about ideology. आज देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने राणे परिवार से 2 लोगों को टिकट दिया. प्रताप सिंह राणे इतने सीनियर है, वो सीट कांग्रेस की है, 50 सालों से कांग्रेस जीत रही है, तो हम उनके पास गए और कहे कांग्रेस तो अब जीत नहीं पाएगी, आप हमारी मदद करो, बीजेपी जीत सकते हैं. BJP is also accepting the fact and putting it out on public domain that BJP is approaching the who's who of Congress in Goa and asking them to support BJP. And they are also very happily agreeing to Congress's demands and requests. So इससे ज़्यादा सबूत और क्या हो सकता है कि बीजेपी का जो इंचार्ज है गोवा का, वो ये कह रहा है कि हम कांग्रेस वाले के पास जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो नीचे जा रही है, आप हमारी मदद करो, हम ही जीतेंगे. और कांग्रेस वाले कह रहे हैं ठीक है भाई साहब, हम आपकी मदद करेंगे. ये अगर पॉलिटिक्स की गोवा में स्थिति है तो गोवा का हर एक आदमी को तय करना है कि आने वाला 5 साल क्या ऐसे ही बीते जैसे पिछला 5 साल बीते, या आने वाला 5 साल ऐसे बीते जहां पे हर एक परिवार के पास युवा शक्ति कार्ड जैसा स्कीम हो, हर एक मां के पास, बहन के पास गृहलक्ष्मी कार्ड हो, सर ऊंचा करके फकड़ के साथ. और ये कोई उपहार नहीं दे रहा है तृणमूल. तृणमूल इज नॉट गिविंग दिस एज अ गिफ्ट. दिस इज देयर राइट विच दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ फॉर 10, 15, 20 years. ये तृणमूल कोई एहसान नहीं कर रहा है गोवा के लोगों के ऊपर, ये उनका हक है. तृणमूल वो हक दिलाने में मदद कर रहा है, चाहे वो घर का हक हो, जमीन का हक हो, माझे घर माली हक, चाहे वो युवा शक्ति कार्ड हो और चाहे वो गृहलक्ष्मी कार्ड हो. ये आपकी हक है, ये आपका पैसा है, एक एक पैसा आपका है. और ये पैसा इस्तेमाल होता था ये बैकडोर एंट्री करके गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. इसको बंद करना है. मैं अपील करूंगा गोवा के हर एक माँ भाई बहन के सामने कि इतना मजबूत सरकार बनाओ कि अगला बार कुछ करने से पहले ये लोग 100 बार सोचे कि गोवा की जनता की ताकत क्या है. मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि तृणमूल एमजीपी अलायंस को हर एक सीट से जिताओ, विजयी बनाओ
और एक एमएलए तो क्या, एक वर्कर भी हमारा इधर से उधर नहीं जाएगा। ये पॉलिटिक्स हमें खत्म करनी है। जो लेन देन की पॉलिटिक्स गोवा में शुरू हुई है, जहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एक पार्टी होने के बावजूद भी आधे एमएलए डिफेक्ट होकर दूसरे पार्टी में चला जाता है, पैसे के लिए, लालच के लिए। जो लोग उनको वोट देके जिताया उनके बारे में नहीं सोच के अपना अपना परिवार और अपने आसपास के गिने चुने जो लोग हैं उनको, उनका भला कैसे हो, अपना भला कैसे हो, इसमें ही अगर वो लगे रहेंगे तो गोवा का भला ही कैसे होगा।